नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मा और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेस। तो आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप सबको क्या बताने वाली हूं। सबसे पहले बात करते हैं माना था। माना था की अंग्रेजी होती है कंसीडर्ड। कंसीडर्ड मीन्स होता है माना था। मैंने इसे सच माना था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लेते हैं कि मैंने इसे सच माना था। आई कंसीडर्ड इट ट्रूथ। आई कंसीडर्ड इट ट्रूथ। मैंने इसे सच माना था। तो आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे वोकेब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अभी अभी को इंग्लिश में स्टिल कहते हैं। स्टिल मीन्स होता है अभी अभी। वैसे भी को अंग्रेजी में एनी वी कहते हैं। और तभी भी को अंग्रेजी में हम इवन देन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन देन मीन्स होता है तभी भी। तभी भी मैं उससे बात करता हूँ। इवन देन आई टॉक टू हर। तभी भी मैं उससे बात करता हूँ। कभी भी को अंग्रेजी में एनी टाइम कहते हैं। तुम मेरे यहाँ कभी भी आ सकते हो या तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम या एनी टाइम यू कैन कॉल मी। वहाँ भी को देयर टू कहते हैं और यहाँ भी को हम हियर टू कहते हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे सेंटेंस है, जो छोटे छोटे वोकेबलरी है, ये ढूंढने पर भी आपको कहीं नहीं मिलते हैं। और जब भी हम इनका प्रयोग अपने सेंटेंस में करते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं रहती है कि इस तरह के सेंटेंस के लिए हम इंग्लिश का कौन सा वोकेब यूज करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताती, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ वोकेब का इंग्लिश ट्रांसलेट ही किया है। चलिए जानते हैं कि तब तब को, कब कब को, जब जब को, अब कब को, अब शब को, तब शब को, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तब तब और जब जब, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके लिए हम व्हेन एवर का ही यूज करते हैं। जैसे कि तब तब, व्हेन एवर। कब कब, कब कब को व्हेन कहते हैं। व्हेन एग्जैक्टली भी आप कह सकते हैं। कब कब, जब जब को व्हेन एवर कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था। अब कब को नाउ व्हेन कहते हैं। नाउ व्हेन, अब कब तुम यहाँ आओगी। नाउ व्हेन यू विल कम हियर। अब सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब सब ठीक है। तब सब कहने लगे। देन एवरीथिंग, तब सब को हम देन एवरीथिंग कहते हैं। तब सब। तो यहाँ कहने का कुछ और भी इंटेंशन हो सकता है। तब शब्द का मतलब कुछ अलग भी इंटेंशन हो सकता है। आइए देखते हैं कि सोचा था, समझा था, माना था, लगा था, हुआ था, दिया था, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये भी आप सबको बताऊंगी, क्लियर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि इस पर कुछ एग्जांपल भी आपको दे सकूं। तो सोचा था को अंग्रेजी में थॉट दैट कहते हैं। थॉट दैट मतलब कि सोचा था। समझा था को टेकन बोलते हैं। समझा था को टेकन बोलते हैं। माना था को कंसीडर्ड बोलते हैं। ये मैंने पहले इस पर एक एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। लगा था को थॉट, मुझे लगा था, आई थॉट, तो लगा था को थॉट कहते हैं। हुआ था को फेल्ट, मतलब मुझे फील हुआ था, आई फेल्ट, मुझे फेल्ट हुआ था। और दिया था को गिवन कहते हैं। मैंने उसे एक पेन दिया था। आई हैड गिवन हर ए पेन, मैंने उसे एक पेन दिया था। तो दिया था को गिवन कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि सोचा था, समझा था, माना था, लगा था, हुआ था, दिया था, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप चाहें तो इस पर बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस इस पर बना सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।